सर कल्पना कीजिए कि आप दुनिया के सबसे जटिल और उच्च दाम वाले रंगमंच प्रोडक्शन के दर्शकों में बैठे हैं। एक ऐसा जिसका मंच आकाश की सीमाओं तक फैला है और जिसमें कलाकारों में देवता, सितारे, ग्रह और यूं कहें तो आप भी शामिल हैं। जन्म के क्षण से ही आप एक शो देख रहे हैं जिसे ब्रह्मांड ने खुद लिखा है। एक प्रदर्शन जो हर दिन आपके सिर के ऊपर खेली जाती है। इसकी कहानी, जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म और इन सब के बीच की हर चीज। ट्विस्ट यह है कि असली कहानी हमारे सामने होते हुए भी मिथक और धर्म के आवरण में छिपी रही है और हम इसके सतही परीक्षण को स्वीकार कर लेते हैं। पर अगर मैं आपको बताऊं कि इसके पीछे का रहस्य भी है। जॉर्डन मैक्सवेल ने दशकों तक हमें दिखाया कि यदि आप जरा भी ब्रह्मांडीय पर्दे के पीछे देखें तो आपको एहसास होगा कि ये प्रतीक, अनुष्ठान और कहानियां जिन्हें हम मूल्यवान समझते हैं, जैसे कि क्रॉस से लेकर उगता हुआ सूर्य, सब एक बहुत बड़े आकाशीय नाटक का हिस्सा है। ये प्राचीन मिस्र से, रोम से होते हुए आधुनिक ईसाई धर्म तक अनवरत चल रहा है। इसलिए आराम से बैठ जाओ। रोशनी धुंधली हो रही है और ब्रह्मांड आपको ईश्वर के शो की प्रथम पंक्ति की सीट देने वाला है। प्राचीन कॉस्मिक थिएटर जिसके हम बिना पूरा स्क्रिप्ट पढ़े ही अभिनेता बने हुए हैं। और मुझ पर विश्वास करें, ये किसी साधारण संडे सेवा की तरह नहीं है। चलो इसके अंदर सीधे चलते हैं। यीशु की कहानी, उनके चमत्कार, क्रूसिफिक्सन और पुनरुत्थान, ये लगभग हर किसी को मालूम है। लेकिन जब आप परतों को हटाना शुरू करते हैं, जैसा कि जॉर्डन मैक्सवेल ने अपने जीवन काल में किया, तो आपको एहसास होता है कि ये कहानियां केवल प्राचीन फिलिस्तीन में एक व्यक्ति के बारे में नहीं है। कुछ ज्यादा गहरी बात चल रही है, कुछ आकाशीय, कुछ ऐसा जो प्राचीन प्रतीकों, खगोलीय धर्मशास्त्र और सितारों के चक्रों से जुड़ा है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जिसे हम ईसाई धर्म के रूप में जानते हैं वह पुराने आध्यात्मिक और पौराणिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है, जो अक्सर प्राचीन सूर्य पूजा से उत्पन्न हुआ है। मिस्र का धर्मशास्त्र और खगोलीय पिंडों की गति, लेकिन वह तो बस सतह को छूना है। बहुत कुछ और है जब आप इन धार्मिक कहानियों में बुने गए प्रतीकों और कहानियों को देखते हैं। चलो इसे समझते हैं। हम प्रारंभ करेंगे सोलर क्रॉस से, जो कि मानव इतिहास के सबसे प्राचीन और शक्तिशाली प्रतीकों में से एक है। अगर आपने एक परिप्रेक्ष्य के अंदर क्रॉस देखा है तो आप सोलर क्रॉस देख रहे हैं, जो कि सूर्य की यात्रा को 4 ऋतुओं के माध्यम से दर्शाता है: शीत अयनांत, ग्रीष्म अयनांत और वसंत और पतझड़ विषुव। अब प्राचीन लोगों के लिए सूर्य केवल जीवन का स्रोत ही नहीं था, यह जीवन ही था। सूर्य का चक्र प्रकृति की मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतिनिधित्व करता था, कुछ ऐसा जो पवित्र और दिव्य था। जब आप यीशु के क्रूस पर चढ़ने को इस नजरिए से देखते हैं तो यह सिर्फ एक हत्या नहीं लगता। मैक्सवेल अक्सर इस बात की ओर इशारा करते थे कि क्रूस पर चढ़ना प्रतीक है सूर्य के मरने का। झाड़ों के संक्रांति पर, जब वर्ष का सबसे काला समय होता है और सूर्य आकाश में अपने सबसे निचले बिंदु पर पहुंचता है, लगभग 21 दिसंबर को सूर्य 3 दिनों के लिए मरता हुआ प्रतीत होता है और फिर लगभग 25 दिसंबर को उगना शुरू करता है। पारंपरिक रूप से मनाया जाता है यीशु का जन्म। यह संयोग नहीं है, यह एक प्राचीन परंपरा का हिस्सा है जहां सौर देवता मरते हैं और पुनः जन्म लेते हैं कॉस्मिक चक्र के हिस्से के रूप में। मैक्सवेल ने दिखाया कि यह विषय केवल ईसाई धर्म तक ही सीमित नहीं थे। वास्तव में प्राचीन मिस्र, पर्शिया और यहां तक कि शुरुआती रोमियो में भी देवताओं के बारे में कहानियां थीं जो इसी मृत्यु और पुनः जन्म के चक्र का अनुसरण करते थे, खास तौर से हॉरुस मिस्र में और मिथ्रास पर्शिया में। इन सभी देवताओं को, जैसे यीशु को, सूर्य की गति और इसके गहरे प्रतीकवाद से जोड़ा जाता है। यहीं पर चीजें बेहद दिलचस्प हो जाती हैं। मैक्सवेल अक्सर इस बात पर जोर देते थे कि यीशु को SON, ईश्वर का पुत्र, और SUN, सूर्य के बीच संबंध केवल भाषाई नहीं है, यह हमारे जीवन में सूर्य की भूमिका का गहरा प्रतीकात्मक प्रतिबिंब है। जरा सोचिए, यीशु को दुनिया का प्रकाश कहा जाता है, उसी तरह जैसे सूर्य सचमुच दुनिया को प्रकाश देता है। सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं है और उसी तरह ईश्वर का पुत्र मानवता को आध्यात्मिक प्रकाश देता है। लेकिन यह उससे भी गहरा है। सूर्य बनाम पुत्र का विचार सिर्फ चालाकी से किया गया शब्द खेल नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा और दिव्य ऊर्जा के बीच संबंध का प्रतीक है। प्राचीन संस्कृतियों के लिए सूर्य को अक्सर दिव्य माना जाता था क्योंकि यह ऋतु, जीवन,
मृत्यु और प्रकृति के चक्रों को नियंत्रित करता था। इस कथा में ईश्वर का पुत्र उन्हीं ताकतों का प्रतीक है। वह मरता है, दफन होता है और फिर से जीवित होता है, ठीक जैसे संक्रांति के दौरान सूर्य। मैक्सवेल इस बात पर जोर देने के लिए सावधान थे कि इससे यीशु की आध्यात्मिक महत्ता कम नहीं होती। वास्तव में यह उसे समृद्ध बनाता है, क्योंकि जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान वे सार्वभौमिक सत्य हैं जिन्हें दुनिया भर की सभ्यताओं ने पहचाना, उसे सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्ति से कुछ ज्यादा पुराना और सार्वभौमिक बनाते हुए। आइए यीशु के चमत्कारों को इस ब्रह्मांडीय नजरिए से देखें। उदाहरण के लिए, जब यीशु पानी पर चलते हैं तो यह सिर्फ दिव्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं है। मैक्सवेल ने इशारा किया कि यह क्रिया प्रतीकात्मक है। हर दिन हम देखते हैं कि सूर्य पानी पर चल रहा है जब वह समुद्र के ऊपर उगता और डूबता है, अपनी रोशनी को सतह पर प्रतिबिंबित करके। सूर्य, जो कि दिव्य का प्रतीक है, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल पाटता है। उसी तरह यीशु का पानी पर चलना उनके ईश्वरीय और मानवीय, आध्यात्मिक और भौतिक के बीच के संबंध को दर्शाता है। इसके बाद की कहानी 5 रोटी और 2 मछलियों की है। ऊपरी तौर पर यह चमत्कारी वसुधि के बारे में है, लेकिन यहां कुछ और भी हो रहा है। 2 मछलियां मीन राशि का प्रतीक हैं, वह ज्योतिषीय युग जिसमें हम वर्तमान में जी रहे हैं, और 5 रोटियां 5 दृश्यमान ग्रहों को दर्शाती हैं: बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि, जो प्राचीन ज्योतिषीय और धार्मिक प्रथाओं के केंद्र में थे। ये कोई संयोग नहीं है। यीशु की सेविका का समय मीन के युग में होता है, एक ऐसा युग जो आध्यात्मिकता, त्याग और मोक्ष से चिह्नित है। रोटियां और मछलियां फिर से एक व्यापक ब्रह्मांडीय संदेश के प्रतीक हैं जो आध्यात्मिक पोषण के बारे में है। मैक्सवेल के काम का एक सबसे आश्चर्यजनक पहलू यह है कि वे इन कहानियों को ज्योतिषीय युगों के व्यापक चक्रों से कैसे जोड़ते हैं। ये युग वृषभ, मीन, कुंभ और इसी तरह लगभग 2150 वर्षों तक रहते हैं, और ये सब मिलकर 26,000 साल के एक महान चक्र का हिस्सा होते हैं जिसे विश्वों का प्रागमन कहा जाता है। ये युग सिर्फ मनमानी नहीं होते, वे मानव चेतना, आध्यात्मिकता और समाज में बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। वृषभ का युग 2300 से 2150 ईसा पूर्व तक था, जिसे सांड और प्रजनन की पूजा द्वारा चिह्नित किया गया था। जैसे मिस्रियों और मेसोपोटामियनों की संस्कृतियां ये सांड की पूजा करती थी। शक्ति और प्रजनन का प्रतीक। यही कारण है कि हम शुरुआती धार्मिक ग्रंथों में सांड की छवि देखते हैं। बाइबल में जिस सोने के बछड़े की इजरायलियों ने पूजा की थी, वह इसी वृषभ युग का अवशेष था, जब सांड ने ईश्वरीय सत्ता का प्रतीक किया। जब मूसा ने सोने के बछड़े को नष्ट किया, तो उसने पुराने युग को अस्वीकार करने और नए आध्यात्मिक क्रम की प्रस्तावना को चिह्नित किया। मीन का युग, जिसमें हम अभी तक हैं, लगभग 1 ईस्वी सन में शुरू हुआ और मछली द्वारा प्रतीकात्मकित है, जो कि ईसाई धर्म में एक प्रमुख प्रतीक है। मीन करुणा, बलिदान और आध्यात्मिकता के बारे में है, जो यीशु की कहानी से पूरी तरह मेल खाता है, जिन्होंने खुद को मनुष्यों का मछुआरा कहा और जिनके अनुयायियों ने मछली को एक गुप्त प्रतीक के रूप में उपयोग किया। मैक्सवेल ने इस बात पर जोर दिया कि यीशु का जीवन और उनकी शिक्षाएं विद्या और बलिदान के माध्यम से मोक्ष के पिस्सेरियन मूल्यों को दर्शाती है। कुंभ के युग को, जिसमें हम प्रवेश कर रहे हैं, अक्सर ज्ञान, जागरूकता और सामूहिक चेतना का समय माना जाता है। कुंभ के जलवाहक का अर्थ असल में पानी बहाना नहीं, बल्कि ज्ञान और आध्यात्मिक सत्य देना है, जो मानवता को समझ के नए युग में ले जाता है। मैक्सवेल के अनुसार कुंभ का आगमन पिस्सरियन युग के आत्म बलिदान से एक बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक जागरूकता के युग की ओर बदलाव लाएगा। ये ज्योतिषीय युग दिखाते हैं कि कैसे मानव चेतना हजारों वर्षों में विकसित होती है, और यीशु की कहानी इस संदर्भ में सिर्फ एक आदमी की नहीं है। यह एक ब्रह्मांडीय बदलाव है कि कैसे मानवता दिव्यता से जुड़ी हुई है। उनके काम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मिस्र के ईसाई धर्म पर प्रभाव पर केंद्रित था। वे अक्सर कहते थे कि अगर आप समझना चाहते हैं कि ईसाई धर्म कहां से आया, तो आपको प्राचीन मिस्र को देखना होगा। ओसिरिस, ईसिस और हॉरस की कहानियां, खासकर हॉरस की मृत्यु और पुनरुत्थान,
यीशु की कहानी के समान हैं। उदाहरण के लिए होरस, मिस्री सूर्य देवता, कहा जाता है कि वह एक कुंवारी मां ईसिस से पैदा हुआ था और अपनी प्रजा का रक्षक माना जाता था। उसका जीवन अंधेरे की शक्तियों से निरंतर संघर्ष से भरा था। इस मामले में उसका चाचा सेठ यीशु की तरह की हुई बुराई से लड़ाई की तरह, और बिल्कुल यीशु की तरह होरस भी प्रकाश का प्रतीक था। अक्सर उसके सिर पर एक आभा या सूर्य चक्र के साथ चित्रित किया जाता था, जो सूर्य की शक्ति और दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता था। मैक्सवेल ने कहा कि मिस्री प्रभाव होरस की कहानी पर ही नहीं रुकता, ये कई ईसाई प्रतीकों में मौजूद है। धार्मिक कला में यीशु के सिर के चारों ओर के आभा मंडल सीधे मिस्री देवताओं के सिर के पीछे सूर्य चक्र का संकेत है। यहां तक कि एक कुंवारी मां से जन्म की कहानी भी मिस्री पौराणिक कथाओं में अपनी जड़ें रखती है, जहां इस जादुई रूप से हॉरस को अपने मृत पति और सिरिस से गर्भवती होने के बाद जन्म देती है। ये समानताएं दिखाती हैं कि ईसाई धर्म एक पूरी तरह से नया धर्म नहीं, बल्कि प्राचीन मिस्री विश्व दृष्टि से गहराई से जुड़ा है। अब मैक्सवेल के शोध के अधिक रोचक पहलुओं में से एक यह था कि वह शनि के प्रतीकों से जुड़ा था। उनके अनुसार शनि प्राचीन धर्मों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बाद के ईसाई ग्रंथों में अक्सर शैतान के साथ जोड़ा जाता है। शनि रोम के समय और कृषि के देवता को मृत्यु और अंधकार के दूत के रूप में भी देखा जाता था, जो सूर्य के जीवनदायी प्रकाश के विपरीत होता है। मैक्सवेल ने बताया कि कैसे कई प्राचीन संस्कृतियों ने शनि को एक शक्तिशाली लेकिन अंधकारमय शक्ति के रूप में पूजा था। शनि को अक्सर बलिदान और नियंत्रण से जोड़ा जाता था और इसका प्रतीकवाद आज तक भी बरकरार है। वह अक्सर शनि के उत्तरी ध्रुव पर स्थित षटकोण का उल्लेख करते थे, जिसे गूढ़ और रहस्यमय प्रतीकों से जोड़ा गया है, जो विभिन्न गुप्त समाजों द्वारा उपयोग किया गया। उन्होंने उल्लेख किया कि शनि के छल्ले, जो चक्र और सीमाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, नियंत्रण और सीमितता का प्रतीक हैं, सूर्य की विस्तृत जीवन देने वाली ऊर्जा के विपरीत। ईसाई धर्म में शैतान को अक्सर एक पतित देवदूत के रूप में वर्णित किया जाता है, अंधकार का वाहक। मैक्सवेल ने तर्क दिया कि इस आकृति को शनि के प्रभाव का प्रतीक माना जा सकता है, एक खगोलीय शरीर जो अंधकार, समय और भौतिक दुनिया के अनिवार्य क्षय से जुड़ा है। हॉरस की आंख अमेरिकी डॉलर बिल पर दिखाई देती है, लेकिन अधिकांश लोग इस पर ध्यान नहीं देते। मैक्सवेल के लिए यह कोई दुर्घटना नहीं थी। सर्वदर्शी आंख एक प्रतीक है जो प्राचीन मिस्र तक जाता है और दिव्य ज्ञान, अंतर्दृष्टि और भ्रमों के पीछे की सच्चाई को देखने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। और आप विभिन्न प्रतीकों को वास्तुकला, मुद्रा और सार्वजनिक जीवन के अन्य पहलुओं में पा सकते हैं, जो हमें यह सूक्ष्म रूप से याद दिलाने के लिए है कि असली शक्ति किसके पास है। विचार यह है कि मुख्यधारा के धर्म कहानियों और प्रतीकों के बाहरी अर्थ पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आप गूढ़ या आंतरिक अर्थ देख सकते हैं, जो पर्दे के पीछे काम करने वाली ब्रह्मांडीय शक्तियों से बात करते हैं। अब मैक्सवेल के शोध का एक विशेष रूप से रोचक तत्व भाषा और शब्द साधना, शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन पर उनका ध्यान है। उनके अनुसार हम धर्म में जो कई शब्दों का उपयोग करते हैं, उनमें छिपे अर्थ होते हैं जो प्राचीन मान्यताओं और प्रतीकों से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए आमीन शब्द लें। अधिकांश ईसाई प्रार्थनाओं के अंत में इसे कहते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि अमुन-रा प्राचीन मिस्र का सूर्य देवता था। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या यह एक संकेत है कि कई ईसाई उपासना सूर्य उपासना में निहित है? मैक्सवेल ने चर्च शब्द का भी अन्वेषण किया। उनके दृष्टिकोण में यह शब्द ग्रीक किर्क से आता है, जो ग्रीक देवी से जुड़ा है जिन्होंने पुरुषों को जानवरों में बदलकर गुलाम बना दिया था। यह, मैक्सवेल ने तर्क दिया, दिखाता है कि संगठित धर्म का ऐतिहासिक रूप से लोगों के मन को नियंत्रित करने और उन्हें आध्यात्मिक रूप से गुलाम बनाए रखने के लिए उपयोग किया गया है, बिल्कुल जैसे ये बंदी। उन्होंने सुझाव दिया कि हमारी भाषा में गहरी छुपी सच्चाइयों के संकेत होते हैं, हम उन्हें देखने के लिए सिर्फ समय लेते हैं। उन्होंने लूसीफर और शैतान के बीच का अंतर भी किया। ज्यादातर लोग दोनों को मिलाकर देखते हैं, मानते हैं कि लूसीफर का नाम ही शैतान है। लेकिन मैक्सवेल ने पुराने ग्रंथों और प्रतीकों से यह सुझाव दिया कि लूसीफर वास्तव में शैतान नहीं है। लूसीफर, जो कि प्रकाश लाने वाला है, का संबंध शुक्र ग्रह से है। लैटिन में लूसीफर का मतलब प्रकाश लाने वाला होता है और कई पुरानी परंपराओं में शुक्र को
सुबह का तारा माना जाता था, जो भोर का अग्रदूत होता है। इस संदर्भ में लूसीफर एक सकारात्मक आकृति है जो प्रकाश और ज्ञान लाता है। बाद के ईसाई व्याख्याओं में ही लूसीफर स्वर्ग से निकाल दिए गए गिरे हुए स्वर्गदूत के समान हो गया। मैक्सवेल ने माना कि यह मूल प्रतीकवाद की गलत फहमी है। दूसरी ओर शैतान अंधकार की ताकतों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे शनि ग्रह से जोड़ा जाता है। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, भौतिक दुनिया और मानव संभावनाओं की सीमाओं से। अब लूसीफर जो प्रकाश लाने वाला है और शैतान जो विरोधी है के बीच का अंतर है। यह समझना जरूरी है कि प्राचीन संस्कृतियों ने प्रकाश और अंधकार या अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन को कैसे देखा। जब आप बड़ी तस्वीर देखते हैं तो जॉर्डन मैक्सवेल हमें दिखा रहे थे कि यीशु की कहानी और ईसाई धर्म के प्रतीक प्राचीन सभ्यताओं द्वारा समझी गई ब्रह्मांडीय चक्रों से गहराई से जुड़े हैं। सौर क्रॉस, पवित्र कंघी, SUN बनाम SON अवधारणा, और यहां तक कि यीशु के चमत्कार भी सार्वभौमिक सच्चाइयों के प्रतीक हैं। ये जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सभ्यता की सुबह से मानव चेतना का हिस्सा रहे हैं। और इससे परे मैक्सवेल ने उस भाषा के पीछे छुपे अर्थों का पता लगाया जो हम उपयोग करते हैं, उन प्रतीकों का जो हम रोज देखते हैं, अक्सर बिना जाने, और इस ज्ञान को खोलने में हमारी भूमिका। उनका काम धर्म को गलत साबित करने के बारे में नहीं था। यह दिखाने के लिए था कि धर्म एक बड़े ब्रह्मांडीय कहानी का हिस्सा है जिसे युगों के माध्यम से आगे बढ़ाया गया है। हर संस्कृति ने अपनी परतें अर्थ के रूप में जोड़ी हैं। अंत में यीशु की कहानी व्यक्तिगत और ब्रह्मांडीय दोनों है। यह मानव यात्रा की बात करता है, हमारे प्रकाश की खोज, समझ की, मुक्ति की। और चाहे आप इन कहानियों को वास्तविक माने या प्रतीकात्मक, वे कुछ सार्वभौमिक को दर्शाते हैं, हमारे संबंध को सूर्य, तारों और दिव्य चक्रों से, जो सभी अस्तित्व को आकार देते हैं। ह्यूमन फ्लुएंस समाप्त।